आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन टाइम ट्रेवल मूवी को, जिसमें आप जानेंगे कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो कहानी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं। ये अपने साथ 2 सूटकेस लेकर किसी होटल के बेसमेंट में जाता है। यहाँ पर किसी ने बॉम्ब प्लांट किया था जिसमें कुछ ही समय बचा हुआ था। ये आदमी इस बॉम्ब को उस जगह से हटाने लगता है। तभी यहाँ एक दूसरा आदमी आकर इस पर गोलियां चलाने लगता है। फिर ये दोनों आपस में गोलीबारी करते हैं। तभी ये देखता है कि इस बॉम्ब का फटने का समय हो गया है, इसीलिए ये जल्दी से उस बॉम्ब को अपने सूटकेस में रखने जाता है। लेकिन तभी अचानक ये बॉम्ब फट जाता है और ये आदमी बुरी तरह से जलने लगता है। ये किसी तरह अपने सूटकेस के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक तीसरा आदमी आकर इसकी मदद करता है और इसका सूटकेस इसको दे देता है। ये जल्दी से इसमें का बटन दबाता है। उसके बाद इसको हॉस्पिटल में होश आता है। इसका पूरा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। यहाँ पर इससे मिलने के लिए 2 ऑफिसर आते हैं। ये आदमी इनके साथ ही काम करता था। ये लोग कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जिस पर ये पूछता है क्या हमारा मिशन कामयाब रहा। तब ये बताते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम आराम करो। कुछ दिन बाद डॉक्टर इसके चेहरे की पट्टी खोलते हैं और इसे बताते हैं कि तुम्हारा चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गया था, इसीलिए तुम्हारा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा और धीरे धीरे ये घाव भी भर जाएंगे। उसके बाद तुम फिर से मिशन पर जा सकते हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक टाइम ट्रेवलर है जो समय में पीछे जाकर होने वाले क्राइम को रोकता है। एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था जिसका नाम फिजल बॉम्बर है। वो जगह जगह पर बॉम्ब प्लांट करके बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार रहा था। अब कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। ये आदमी बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसीलिए अगले मिशन पर जाने के लिए निकल जाता है और ये सूटकेस के जरिए टाइम ट्रेवल करके 1970 में पहुंच जाता है। ये यहाँ पर बार टेंडर का काम करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी यहाँ एक आदमी आता है और इस बार टेंडर से बातें करने लगता है। कुछ ही देर में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसका नाम जॉन है। बातों ही बातों में जॉन कहता है कि मेरे पास एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस पर बार टेंडर कहता है अगर ऐसा हुआ तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। फिर जॉन अपनी कहानी शुरू करता है। ये बात है 1945 की, जब एक आदमी एक बच्ची को अनाथालय के सामने छोड़कर चला जाता है। यहाँ के लोग इसकी देखभाल करते हैं और इसका नाम जेन रखते हैं। कुछ साल बाद ये लड़की बड़ी होने लगती है। इसे साइंस में बहुत दिलचस्पी होती है और जैसे जैसे ये बड़ी होती है तब यहाँ के लोगों को पता चलता है कि ये लड़की बाकियों से अलग है। ये हर चीज में स्ट्रॉन्ग थी, इसके आगे कोई भी नहीं टिकता था। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन यहाँ पर मिस्टर रोबोटसन आते हैं जो बताते हैं कि हम कुछ लड़कियों को ढूंढ रहे हैं जिनके आगे पीछे कोई जानने वाला ना हो। अगर तुम हमारे साथ काम करोगी तो हो सकता है कि तुम्हें स्पेस में भी जाने का मौका मिले और हमने सुना है कि तुम्हें स्पेस में काफी दिलचस्पी है। जेनी को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, इसीलिए ये इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन से इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जेनी यहाँ पर भी हर चीज में आगे थी, सारी ट्रेनिंग में ये फर्स्ट आती थी, इसीलिए एक दिन बाकी लड़कियों के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। अगले दिन इन सब की मेडिकल जांच होती है जिसमें जेनी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, मगर ये बात रॉबर्टसन इसको नहीं बताते और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया है, इसीलिए तुम फेल हो गई हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोबारा यहाँ वापस आ सको। मगर जेनी को इन पर यकीन नहीं था। ये समझ रही थी कि बात कुछ और ही है। समय गुजरता है और अब जेनी मैगजीन लिखने का काम करने लगती है और एक दिन ये एक आदमी से मिलती है जिससे पहले ही मुलाकात में इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ये सारी बात जॉन इस बार टेंडर को बता रहा होता है। कुछ महीनों बाद एक दिन जेनी को वो आदमी ये कहकर चला जाता है कि वो जल्दी ही वापस आएगा, मगर ऐसा नहीं होता और एक दिन जेनी को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। जेनी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया है, मगर तभी जेनी को डॉक्टर बताते हैं कि हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारा ऑपरेशन किया। तब हमें पता चला कि तुम्हारा शरीर नॉर्मल नहीं है, तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं,
इसीलिए हमने तुम्हारे अंदर से फीमेल ऑर्गन्स को निकाल दिया है। अब तुम धीरे धीरे पूरी तरह से एक लड़का बन जाओगी। ये सब जानकर जेनी को यकीन नहीं होता। तभी ये देखती है कि कोई आदमी इसके बच्चे को यहाँ से उठा ले गया है। जेनी बहुत दुखी होती है। फिर इसका लगभग 1 साल तक इलाज चलता है और ये पूरी तरह से एक आदमी बन जाती है। ये अपनी बच्ची को हर जगह ढूंढती है मगर कोई फायदा नहीं होता। उस दिन बाद ये फिर से मैगजीन में काम करना शुरू करती है और अपना नाम जेनी से जॉन रख लेती है और यहीं पर जॉन अपनी कहानी खत्म करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी ही जॉन है और ये कहानी इसकी है। फिर जॉन बारटेंडर से कहता है कि शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, जिस पर बारटेंडर कहता है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर ये जॉन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जो जॉन ने इसे अभी तक नहीं बताया था। फिर जॉन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता है। तब बारटेंडर बताता है मैं एक एजेंट हूँ और ये सारी बात मुझे मिस्टर रॉबर्टसन ने बताया है। जहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही थी मैं वही काम करता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी को तुम्हारे सामने ला सकता हूँ जिसने तुम्हारी जिंदगी को खराब किया है। जॉन को यकीन नहीं होता, फिर भी ये हाँ कर देता है। तब बारटेंडर इसको एक बेसमेंट में ले जाता है और इसे वही सूटकेस दिखाता है और बताता है कि ये एक टाइम ट्रेवल मशीन है, जिस पर जॉन कहता है मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? इसके बाद बारटेंडर कहता है तुम अपनी आंखें बंद करो नहीं तो तुम्हें चक्कर आ जाएगा और ये उस बटन को दबा देता है। उसके बाद ये दोनों सन 1963 में पहुंच जाते हैं जहां जेनी पहली बार उस आदमी से मिली थी जिसके साथ इसकी दोस्ती हुई थी। बारटेंडर कहता है तुमको यहाँ जो करना है करो, मगर जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। जॉन इससे वादा करता है। फिर बारटेंडर यहाँ से कहीं और टाइम ट्रेवल करके चला जाता है। अब जॉन उस जगह पर जाता है जहाँ जेनी पहली बार उस आदमी से मिली थी। जॉन उस आदमी को ढूंढने लगता है जो जेनी से यहाँ पर मिलने वाला था। तभी जेनी इससे आकर टकरा जाती है और यहाँ पर वही सब कुछ होने लगता है जो पिछली बार हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ये खुद ही है। दूसरी तरफ बारटेंडर फिर से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए इस जगह पर आया था जहां पर फीजल बॉमर बॉम्ब प्लांट कर रहा था। यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है जिस पर बारटेंडर घायल हो जाता है। तभी बॉम्ब फटने की आवाज आती है और ये देखता है कि एक आदमी बुरी तरह से जल रहा है। ये वही सीन होता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। बारटेंडर इस आदमी की मदद करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बारटेंडर और ये आदमी दोनों एक ही हैं। ये जला हुआ आदमी ही आगे चलकर बारटेंडर बनेगा। इसके बाद ये फिर से टाइम ट्रेवल करके उस समय में जाता है जहां जेनी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। यहाँ पर मिस्टर रॉबर्टसन भी थे। ये इसको मिशन पूरा करने के लिए कहते हैं। तब बारटेंडर इस बच्ची को यहाँ से चुराकर सन 1945 में एक अनाथालय में छोड़ देता है। उसके बाद ये उस समय में जाता है जहाँ जॉन और जेनी एक साथ में थे और ये वही सीन होता है जब वो आदमी जेनी को ये कहकर जाता है कि ये जल्दी ही वापस आ जाएगा। बारटेंडर इसको अपने साथ चलने को कहता है मगर जॉन मना करता है और कहता है मैं जेनी को नहीं छोड़ सकता, वो फिर से अकेली हो जाएगी। तब बारटेंडर इसे समझाता है कि जब तुम ये बात जान गए हो कि तुम दोनों एक ही हो तो तुम्हें जेनी को छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारी चीजें बदल जाएंगी। तुम्हारे जितने भी सवाल हैं वो तुम्हें मिस्टर रॉबर्टसन समझाएंगे। इसीलिए बारटेंडर इसको लेकर 1985 में आ जाता है और इसे बताता है कि तुम जल्दी ही सब कुछ सीख जाओगे। यहाँ पर मिस्टर रॉबर्टसन आते हैं और बारटेंडर से कहते हैं कि तुम्हारा मिशन पूरा हुआ, अब तुम रिटायर हो सकते हो। मगर बारटेंडर कहता है अभी तो फीजल बॉमर जिंदा है, जिस पर ये बताते हैं कि तुम्हारा मिशन बस यहीं तक था, अब तुम आराम करो। फिर ये अपने समय यानी 1975 में चला जाता है
और इस टाइम मशीन पर डेको मिशन ऑन हो जाता है। इसका मतलब ये टाइम मशीन अब बंद हो जाएगी। बारटेंडर कहता है अच्छी बात है, लेकिन तभी अचानक मशीन में कुछ एरर आ जाता है। इसका मतलब मशीन अभी भी चालू है। तभी इसे यहाँ पर मिस्टर रॉबर्टसन का एक लेटर मिलता है जिस पर फिजल बॉमर के खिलाफ कुछ सबूत थे। इधर जॉन को होश आता है और इसके लिए बारटेंडर ने एक टेप छोड़ा था जिसमें एक एजेंट बनने की सारी जानकारी थी। कुछ ही समय में जॉन एक बहुत अच्छा एजेंट बन जाता है और फिर मिस्टर रॉबर्टसन इसको टाइम ट्रेवल मशीन देकर इसको पहले मिशन पर भेजते हैं। दूसरी तरफ बारटेंडर किसी तरह उस फिजल बॉमर को ढूंढ लेता है और जैसे ही इसे मारने वाला था तभी इसे पता चलता है कि फिजल बॉमर कोई और नहीं बल्कि इसी का फ्यूचर रूप है। बारटेंडर को कुछ समझ नहीं आता। इसे यकीन नहीं होता कि इसी का फ्यूचर रूप ही वो खतरनाक फिजल बॉमर है जिसने बहुत सारे बेगुनाहों को बम से उड़ा दिया था। तभी फिजल बॉमर कहता है मैंने नहीं, हम दोनों ने किया और मैंने उन लोगों को मारा नहीं बल्कि बचाया है, इस दुख भरी जिंदगी से आजाद किया है। अब जबकि तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में काम करें। जिस पर बारटेंडर को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं कभी भी तुम्हारे जैसा पागल इंसान नहीं बनूंगा। इसके बाद ये फिजल बॉमर को गोली मार देता है। और दोस्तों यहाँ पर मूवी का सारा सस्पेंस क्लियर होता है। जब जॉन अपने पहले मिशन पर जाता है तब वहाँ बम फटने से इसका चेहरा जल जाता है और कुछ टाइम बाद ये ठीक होकर बारटेंडर बनता है। मतलब जॉन ही बारटेंडर होता है और बारटेंडर ही जॉन होता है। ये जानकर हमारे दिमाग का दही हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं आखिर इस फिल्म में क्या हो रहा था। तो देखिए मूवी के शुरुआत में हम एक एजेंट को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। ये यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए आया था, मगर यहाँ पर इसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। इसीलिए ये फिर से अपने समय में आ जाता है और कुछ महीनों बाद इसका चेहरा सही हो जाता है। जिसके बाद ये दूसरे मिशन पर जाता है और एक बारटेंडर बन जाता है। तभी यहाँ जॉन आता है जो इसी का रूप होता है, मगर ये बात सिर्फ बारटेंडर ही जानता था कि ये दोनों एक ही हैं। बारटेंडर इसकी कहानी सुनकर जो इसी की कहानी है, ये जॉन को उस समय में ले जाता है जहाँ पर एक आदमी ने इसकी जिंदगी खराब किया था। तब यहाँ जॉन को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि यही है, मगर ये बात जेनी नहीं जानती थी कि ये दोनों एक ही हैं। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और एक दिन जेनी एक बच्ची को जन्म देती है। तब इसे पता चलता है कि अब जेनी लड़की नहीं बल्कि एक लड़का बन गई है और इसी के बीच बारटेंडर इसके बच्चे को चुराकर एक अनाथालय में छोड़ देता है और ये बच्ची धीरे धीरे बड़ी होकर जेनी बनती है और जेनी ही आगे चलकर जॉन बनता है और जॉन ही बारटेंडर बनता है और लास्ट में बारटेंडर ही फिजल बॉमर बन जाता है क्योंकि इसने इतना टाइम ट्रेवल किया था कि इसका दिमाग खराब हो गया था और ये पागल हो गया था। अब अभी भी कुछ लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये मूवी बहुत ही कंफ्यूजिंग है जिसे एक बार देखने से कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए जॉन और जेनी और बारटेंडर और फिजल बॉमर ये चारों एक ही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या कभी ये खत्म भी होगा? तो जवाब है नहीं, ये कभी नहीं रुकेगा क्योंकि कोई नहीं जानता कि पहले कौन सी घटना घटी है। जैसे हम ये नहीं जानते कि पहले मुर्गी आई या अंडा, ठीक उसी तरह इस मूवी में दिखाया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले जॉन आया या जेनी। ये लोग एक ऐसे लूप में फंसे हैं जिसका ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।